ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, हाथ टूटने के बाद पहली बार मैं साईं बाबा के लिए चावल का खीर बना रही हूँ। और फिर दर्शन करने जाऊँगी साईं बाबा का, और वहाँ प्रसाद बांटूँगी। और हस्बैंड के ने किसी से बोल के पूरी और सब्ज़ी भी बनवाने के लिए दे दिए हैं। और फिर सारा चीज़ लेके शाम में साईं बाबा का दर्शन करूँगी। और मतलब प्रसाद भी बांटना है। तो ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ, कुछ लोगों ने बोला हाथ तो अभी ठीक हुआ नहीं है, अभी क्यों प्रसाद मतलब बना रही हो, बांट रही हो। लेकिन मेरी देखिए कुछ सोच अलग है। मेरा ये मानना है कि जो मेरा पोजीशन हुआ था, जितना मेरा हाथ टूट गया था, यकीन मानिएगा कई लोगों ने बोला था कि ये प्लास्टर से बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। और जैसे कि आपको पता है कि मुझे हेल्प करने वाला कोई नहीं है, सारा काम मेरी बड़ी बेटी और हस्बैंड कर रहे हैं, और एक छोटी बेटी को भी संभालना होता है। तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो जाती अगर मुझे ऑपरेशन करना पड़ता, हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता, तो मेरा परिवार और ज़्यादा बिखर जाता। 2.5 महीना से तो वैसे ही सब परेशान है, और लेकिन अगर ऑपरेशन होता तो और ज़्यादा दिक्कत होता। तो मेरे लिए देखिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। मतलब प्लास्टर से इतना ठीक हो गया है कि बेल्ट लगा के मैं अब बहुत कुछ करने लग गई हूँ। और शुरुआत मैंने ये भगवान के खीर प्रसाद बना के की हूँ। बाकी धीरे धीरे मैं बहुत काम अब करने लग गई हूँ, तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आप लोग सच में मेरी बहुत ही अच्छे फैमिली फ्रेंड बन गए हैं। मेरे एक एक जो भी मैं सुख दुख शेयर करती हूँ, आप लोग को बहुत अच्छा लगता है, बहुत मतलब अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी मैं अपना जो भी सुख दुख है, कैसे लाइफ बिता चुकी हूँ या हैंडल कर रही हूँ, जो भी मतलब अच्छे से ही कर रही हूँ। ये याद रखिएगा कि प्रॉब्लम ज़रूर हुआ है, लेकिन उतना ही प्यार फैमिली में हो गया है, उतना ही केयर मुझे कर रहे हैं। इतना केयर सही बोल रही हूँ, मैं भी शायद अपनी बेटी हस्बैंड को नहीं देती जितना कि ये लोग मुझे केयर करवा रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि एक बार जब हाथ ठीक हो जाएगा तो तुम्हें ही संभालना है पूरा, लेकिन ठीक होने दो। मैं थोड़ा भी काम करने के लिए जाती हूँ तो मेरी बड़ी बेटी डांटने लगती है, कहती है कि नहीं, अभी आप आराम करो, बाद में आप फिर कर लेना। अभी खीर भी मैंने बोला कि आज शुरू से मैं बनाऊंगी, लेकिन ये 5 लीटर भारी हो जाता, तो बोली नहीं, मैं करूँगी। तो मुझे भी लगा कितना दिन से संभाल रही है मेरी बड़ी बेटी, तो प्रसाद भी वो स्टार्ट करे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं भी थोड़ा हेल्प कर दी थी, बाकी मेरी बेटी ने भी बनाया है। तो काफ़ी हेल्प कर रही है, जैसे कि मैं बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा केयर कर रही है। और ये सब देखिए साईं बाबा की कृपा से ही हो रहा है कि आजकल के बच्चे तो जानते हैं पढ़ने लिखने, और आजकल का एक अलग दुनिया होता है। किचन में ना मैंने कभी ध्यान दिया और ना मेरी बेटी ने ध्यान दिया, लेकिन अब बहुत ज़्यादा केयरिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा। तो बस उसी के लिए भगवान को शुक्रिया करने के लिए आज थोड़ा छोटा सा भंडारा करूँगी, साईं बाबा दर्शन करने जाऊँगी शाम में। और खीर पूरी और सब्जी भोग लगाऊंगी साईं बाबा का। तो एक्चुअली देखिए ये चीज़ ना मैं कई सालों से करते आ रही हूँ। मैं लास्ट अभी कुछ वीडियो बना रही थी, बता रही थी कि मेरे सक्सेस होने का जो राज अगर आप पूछेंगे कहाँ से मिला, तो वो सर मैडम लोग की वजह से मुझे मिला। और उनसे ही मतलब कहिए कि मैं पहल की, मैंने खाना दिया, फिर उन्होंने मुझे खाना दिया, और ये सिलसिला इतने अच्छे से कई साल चलते रहे। और ऐसे तो हो नहीं सकता है कि मैं बाहर के लोग के लिए खाना दूं और जॉइंट फैमिली में अगर मेरे फैमिली में और लोग हैं तो उनको ना दूं। तो मैं भले ही ऊपर आ गई थी, उसके बाद यही सब पतीला ख़रीदी
और इसी साइज़ में जब भी बनाती थी, जब भी क्या वीक में एक दिन मैं खीर बनाती ही बनाती थी। थर्सडे बृहस्पतिवार का मैं व्रत रखती थी। कई साल मैंने रखे और ये खीर बनाई और ऐसे ही गाढ़ा करके देखिए मैं बिल्कुल खीर बनाती हूँ। पता नहीं मैं कहाँ से सीखी, अचानक बनाने लग गई थी ऐसे ही पूरा गाढ़ा करके। तो ये चीज़ ना मैं एक कटोरी बस अपने लिए 1-2 कटोरी रख लेती थी ना, मेरी बेटी 1 चम्मच खाती थी, हल्का सा कभी चख ली, और हस्बैंड भी 1-2 चम्मच खा लिए तो खा लिए। बाकी मेरा हैबिट ही हो गया था अच्छे से ड्राई फ्रूट डाल के अच्छे से खाना, मतलब खीर बना के, और फैमिली में और भी जो मेंबर हैं उनको मैं दिया करती थी और ऑफ़िस लेके जाती थी। धीरे धीरे, वैसे तो नेबर में मेरी बात होती ही नहीं थी, इन लॉज़ मना करके रखे हुए थे, मेरी किसी से बात ही नहीं करने देते थे। लेकिन जब धीरे धीरे उन लोग को पता चला कि मैं खीर अच्छा बनाती हूँ, सब्ज़ी अच्छा बनाती हूँ, तो ऐसे ही करके मैं और लोग को भी देना स्टार्ट कर दी। तो मैं मानती हूँ, ये मेरा मानना है, अब लोग माने ना माने, मेरा ये मानना है कि लाइफ में जो भी मैं अचीव की हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद मैंने यही सब कुछ एक्स्ट्रा काम किया है और लेडीज़ के मुकाबले, इसलिए भगवान शायद मेरी ज़्यादा, मतलब मेरे ऊपर ज़्यादा मेहरबान हो गए। और साईं बाबा आपने देखा होगा कि कितना भी मतलब लोग आ जाए, लेकिन वो लंगर उनका चलते रहता है। तो मैं सच बोल रही हूँ, मेरी आखिरी ख्वाहिश है, वैसे तो मेरे हस्बैंड का घूमना फिरना, मेरी बेटी लोग का ज़्यादा मन है, पसंद है, वो तो हम लोग हर साल शिरडी, वैष्णो देवी और भी कई तीर्थ और भी कई जगह घूम चुके हैं। लेकिन अगर मेरी ख्वाहिश पूछेंगे तो मेरी यही ख्वाहिश है कि अपने हाथों से खाना बनाना, और जो जितना भी हो सके मेरी बजट, मैं उतना लोगों को खिलाऊं। और ये मैं इतने सालों से खिला रही हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि अब मैं अपने लोग को नहीं खिलाऊंगी, वो लोग भी मेरे अपने थे, और ये साईं बाबा जो भी लाइन में भी लगे हुए हैं, ये लोग भी मेरे अपने हैं। तो मैं अपनी ख्वाहिश को किसी और की वजह से नहीं दबाऊंगी कि कुछ लोग ताना देते हैं कि तुमने किया ही क्या है, बस थोड़ा सा खाना ही तो मतलब बना के दे दी, और रिश्ते में तुमने निभाया क्या है। तो देखिए, बोलने वाले बोलेंगे, बुरा ज़रूर लगता है कि अगर मैं अपनी ख्वाहिश पूरा कर रही हूँ, शौक़ से बना के खिला रही हूँ, यही चीज़ सच बोलूँ, एक दिन बहुत तारीफ़ हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा, कि मतलब क्या स्वाद का खीर बना है, कितना अच्छा सब्ज़ी बनाती हो, और लोग अच्छे से खाते थे और मेरी तारीफ़ भी करते थे कि अकेले इतना सारा खाना कैसे बना लेती हो। लेकिन आज मैं वही इंसान हूँ, मैं अपना शौक़ किसी और की वजह से कम नहीं करूँगी, लेकिन लोगों के नज़र में मैं बेकार हो गई हूँ।